गोल्डन डेज स्क्रीन प्रेजेंटिंग विचित्र दुनिया डायनोटोपिया। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेविड और कार्ल दो भाई और उसके फादर जो कि एक पायलट है, वे एक प्राइवेट प्लेन से घूमने के लिए निकलते हैं। हालांकि डेविड नहीं जाना चाहता, पर उसके पिता कहते हैं कि आज मौसम बहुत साफ है, इसलिए आयरलैंड को ऊपर से देखने में बहुत मजा आएगा। अब वे तीनों उड़ान भरते हैं। प्लेन को कार्ल और उसके फादर चला रहे होते हैं। काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कार्ल के फादर ऑटो पायलट में करके सो जाते हैं। अब प्लेन को कार्ल उड़ा रहा होता है। तभी थोड़ी ही देर में एक जोरदार तूफान उनकी ही तरफ बढ़ रहा होता है। अब उनका प्लेन तूफान में फंस जाता है और तूफान और भी ज्यादा तेज हो जाता है। अब प्लेन में तेज झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे कार्ल के फादर की नींद उड़ जाती है। लेकिन तब तक वे प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। अब वे तीनों जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कार्ल और डेविड पानी की सतह पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके फादर अभी तक बाहर नहीं आए थे क्योंकि उनकी सीट का बेल्ट नहीं खुल रहा होता है। कार्ल अंदर जाता है, लेकिन उसके फादर उसे धक्का देकर वापस भेज देते हैं और उन दोनों भाइयों के जो फादर होते हैं वो प्लेन के साथ ही डूब जाते हैं। अब कार्ल और डेविड तैरकर एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वे आसपास देखते हैं कि कोई मदद मिल जाए, कोई फोन मिल जाए। वे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि आयरलैंड काफी मिस्टीरियस है। तभी वहाँ उन्हें एक डायनासोर की मूर्ति दिखती है और अचानक उसमें धमाका होता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम होता है साइरस क्रेप। साइरस एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो यहाँ पर सनस्टोन ढूंढ रहा होता है। सनस्टोन के बारे में आपको फिल्म में आगे पता चल जाएगा। कार्ल उससे कहता है कि हमें फोन चाहिए, हमारा प्लेन क्रैश हो गया है और हमारे फादर उसमें फंस गए हैं, उन्हें हमें ढूंढना है। इस पर साइरस उनकी तरफ हैरानी से देखता है। कार्ल आगे पूछता है कि अभी हम कहाँ पर हैं? तो साइरस कहता है कि अभी वे डायनोटोपिया में है। अब साइरस कहता है कि वो बस स्टॉप की तरफ जा रहा है, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अब कार्ल और डेविड यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे तो वो भी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और वो एक गांव में पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जैसे आज से हजारों साल पहले का हो। तभी उस गांव में एक डायनासोर आ जाता है। कार्ल और डेविड ये देखकर डर जाते हैं और काफी हैरान भी होते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होता। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मेरियन। वो उस डायनासोर के पास जाती है और उसके मुंह में हाथ डालकर कोई चीज बाहर निकालती है और वो कहती है कि उसके दांत में दर्द था। ये देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं और उस लड़की की बहुत तारीफ करते हैं। अब साइरस उन्हें अपना कार्ड देता है और कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसके पास आ जाना। अब कार्ल और डेविड वाटरफॉल सिटी की टिकट लेते हैं, जहाँ की बस थोड़ी ही देर में निकलने वाली होती है। तभी उन्हें वहाँ पर मेरियन मिलती है। दरअसल वो भी वाटरफॉल सिटी की तरफ जा रही होती है। अब वे बस के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई बस नहीं होती। वहाँ पर एक विशालकाय डायनासोर होता है जिसमें वो बैठकर आगे की यात्रा करेंगे। दरअसल कार्ल और डेविड को लगता है कि वो समय में बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि डायनासोर और मानव जीवन को साथ में दिखाया जा सके। अब वे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और उन्हें अपनी जर्नी में बरसाती इलाकों से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे खूंखार मांसाहारी डायनासोर्स रहते हैं। अब ये कुछ दूर आगे जाते हैं, जहाँ पर उनको उनके पद चिन्ह भी दिखते हैं। अब मौसम काफी खराब हो जाता है तो वो सभी पास के एक गांव में रुकने का फैसला करते हैं। दरअसल बरसात में ये डायनासोर आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ पर मेरियन देखती है कि वहाँ पर सनस्टोन मर चुका है। दरअसल सनस्टोन यहाँ पर एक पावर हाउस की तरह होता है जिसमें से रोशनी निकलती है, जिससे खतरनाक जानवर पास नहीं आते। अब वे रात में वहीं सो जाते हैं। तब उन पर टायनासोर्स हमला कर देते हैं, जिससे वे अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वे बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी वहाँ पर उड़ने वाले स्काई बैग्स आ जाते हैं जो मेरियन की मदद करते हैं और उनसे लड़ते हैं। स्काई बैग्स को एक उड़ाने वाला पायलट होता है जो उन्हें उड़ाता है। स्काई बैग्स के अचानक हमले से सभी डायनासोर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह वे सभी अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं और सुरक्षित वाटरफॉल सिटी पहुंच जाते हैं। वाटरफॉल सिटी बहुत ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसी। यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं जो इस शहर को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। अब वे यहाँ के राजा के महल के सामने पहुँचते हैं तो अंदर से राजा निकलकर बाहर आते हैं, जो कि मेरियन के पिता है। वे अपनी बेटी से मिलकर कार्ल और डेविड का भी स्वागत करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कल से तुम दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, फिर तुम दोनों को डायनाटोपिया का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। लेकिन कार्ल कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हम अपने पिताजी को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन मेयर उनको कहता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, और मेयर सही भी कहता है क्योंकि कार्ल और डेविड को ये भी नहीं पता होता कि वे एग्जैक्टली कहाँ पर है। अब मेरियन दोनों को एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है।
तभी डेविड एक छोटे से डायनासोर से टकराता है जो कि इंसानों की तरह बोल सकता है और सॉरी बोलता है, जिसका नाम होता है जिब्बो। अब कार्ल और डेविड रात को जिब्बो के घर ही रुकते हैं। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेयर अपनी बेटी मैरियन को एक खत देते हैं जिसमें लिखा होता है फाइंड द लाइट, यानी प्रकाश की दुनिया को ढूंढो, और उसे एक सन स्टोन देते हैं जिसकी चमक बहुत तेज होती है, जिसे मैरियन गले में पहन लेती है। अब मैरियन डेविड को लाइट हाउस ले जाती है जो कि बहुत ही ऊंचा होता है। इसके टॉप पर एक सन स्टोन इंस्टॉल किया हुआ होता है जो कि पूरे शहर को रात में रोशनी देता है और खतरनाक जीवों से रक्षा करता है। यहाँ से पूरे शहर का व्यू बहुत ही सुंदर होता है। अब इस सन स्टोन को ऑन किया जाता है जिससे पूरा शहर रोशनी से जगमग हो उठता है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्ल साइरस के पास जाता है। साइरस वही है जो आयरलैंड में सबसे पहले इनको मिला होता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है। कार्ल साइरस से पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो साइरस कहता है कि एक चीज है जो तुम्हें आयरलैंड से बाहर निकाल सकती है और वो है कैप्टन की बुक, और वो इस वक्त लाइब्रेरी में है। तुम उसे हासिल करो तो मैं तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकाल सकता हूँ। दरअसल साइरस कार्ल को वो बुक चोरी करने के लिए बोलता है। कार्ल बुक को चोरी नहीं करना चाहता, पर यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे ये करना पड़ा। अब हमें लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर जिब्बो उस किताब को ढूंढ रहा होता है और काफी परेशान हो जाता है, और दूसरी तरफ उस बुक को साइरस देख रहा होता है। दरअसल कार्ल लाइब्रेरी से वो बुक चोरी करके लाया होता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उससे यहाँ से बाहर निकलना है। दूसरी तरफ डेविड को डायनोटोपिया बहुत ही अच्छा लगता है, वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। इस बात को लेकर डेविड और कार्ल में फाइट होने लगती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ मैरियन और जिब्बो दोनों भाइयों को जंगल में ढूंढने लगती है। वहीं कार्ल और डेविड नदी में तैरकर एक किनारे पर पहुंचते हैं। तभी मैरियन भी जिब्बो के साथ उन दोनों तक पहुंच जाती है। ये सब जहाँ पर होते हैं वहाँ पर एक पुराना मंदिर होता है जिससे मैरियन सालों से ढूंढ रही होती है, जिसके चारों तरफ पानी होता है जिसमें खतरनाक जीव रहते हैं। अब ये छोटे से पुल से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पुल में मगरमच्छों ने हमला कर दिया और बड़ी मुश्किल से ये लोग बचते हुए निकल पाते हैं और कैसे भी करके इन जंगलों से बाहर निकलते हैं और बस में बैठकर वडाबा सिटी पहुंचते हैं। और फिर कार्ल और डेविड यहाँ पर काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर कार्ल और मैरियन काफी नजदीक आने लगते हैं। अब दोनों के काम को देखते हुए कार्ल को थल सेना और डेविड को एयरफोर्स में शामिल कर दिए जाने का ऑफर दिया जाता है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैरियन डेविड की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। यहाँ पर एयरफोर्स कमांडर इन सब को ट्रेनिंग के बारे में और कोर्स के बारे में जानकारी देता है। डेविड थोड़ा नर्वस था, पर अब वो ट्रेनिंग शुरू कर चुका होता है। दूसरी तरफ हमें वाटरफॉल सिटी की संसद को दिखाया जाता है, जहाँ पर साइरस कहता है कि हमारे पास एक भी सन स्टोन नहीं बचा, इसलिए मुझे नीचे की दुनिया में जाने की परमिशन देनी चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे सन स्टोन हैं। लेकिन मेयर ऐसा नहीं चाहता। उसे डर है कि नीचे की दुनिया में खतरनाक जीव रहते हैं जिनसे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। अब साइरस कार्ल के पास जाता है और उसे वो दस्तावेज लाने को कहता है जिससे इस आइलैंड से बाहर निकला जा सकता है। दूसरी तरफ डेविड की ट्रेनिंग चल रही होती है, जो यहाँ पर बहुत ही खुश है, जिसने इस दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया है। और कहीं ना कहीं डेविड मैरियन को भी चाहने लगा है। उसके दिल में मैरियन के लिए फीलिंग्स है। अब साइरस फिर कार्ल के पास जाता है और कहता है कि उससे वो चार्ट दिला सकता है। उसके लिए उसे लाइट हाउस पर लगा सन स्टोन लाकर देना होगा, पर कार्ल मना कर देता है। लेकिन साइरस उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिससे कार्ल ना चाहते हुए भी सन स्टोन को चुरा लेता है। अब वो साइरस के साथ डील करता है और साइरस उसे सन स्टोन के बदले चार्ट दे देता है। अब कार्ल चार्ट लेकर बोट से निकल जाता है, लेकिन साइरस देखता है कि कार्ल ने उसे जो सन स्टोन दिया होता है वो एक खराब हुआ सन स्टोन था। आगे कार्ल देखता है कि उसकी बोट में पानी भरना शुरू हो गया है। अब कार्ल तैरकर अपनी और अपने बच्चे की जान बचाता है। दूसरी तरफ हमें एयरबेस को दिखाया जाता है, जहां पर डेविड की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। एक एक करके सभी स्काई बैग्स के साथ उड़ने लगते हैं, लेकिन डेविड के बुलाने पर स्काई बैग्स नहीं आते। अब डेविड फिर से कोशिश करता है। इस बार स्काई बैग्स आ जाता है और डेविड ऊंची उड़ान भरता है। अब एयरफोर्स कमांडर मेयर से मिलता है और उससे पुराने मंदिर में रिसर्च करने की परमिशन मांगता है। इस बार मेयर मान जाता है। अब मैरियन, कार्ल और डेविड उस पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जहां पर उनको एक कुआं दिखता है जिसमें पानी उबल रहा होता है। अब कार्ल एक फायर गन निकालता है जिसे ऊपर चला देता है, जिससे बहुत सारे चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया। अब वो चमगादड़ मंदिर से बाहर निकलती है। बाहर पानी में मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से वे जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर एयरफोर्स कमांडर डेविड और कार्ल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये ऑर्डर मेयर ने दिया होता है। अब दोनों को पकड़कर मेयर के सामने पेश किया जाता है,
जहाँ पर उन्हें वाटरफॉल सिटी में कैद कर दिया जाता है। अब मेरियन साइरस के साथ मिलकर उन दोनों को बाहर निकालने के लिए गार्ड को बेहोश कर देते हैं और सभी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मेयर को पता लगते ही वे गार्ड के साथ लाइब्रेरी पहुंचता है। अब वे चारों वहां से भागते हैं। गार्ड उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे चारों एक बोट में बैठकर वहां से भाग जाते हैं और तेजी से गहरे रास्तों से होते हुए नदी में जाकर गिरते हैं। वहां से सभी वे एक जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें अंदर साइरस मिलता है। वो उन सबको एक पनडुब्बी के पास ले जाता है और वो सभी उस पनडुब्बी को देखने लगते हैं। वो पनडुब्बी एक सनस्टोन से चलती है और कोई भी सनस्टोन उसमें फिट नहीं बैठता। दरअसल जिस सनस्टोन से ये पनडुब्बी ऑपरेट होगी वो सनस्टोन अभी मेरियन के पास है, जिसे मेरियन को उसकी माँ ने दिया होता है। अब मेरियन काल को अपना सनस्टोन दे देती है उसके भरोसे, क्योंकि मेरियन भी चाहती है कि वे यहाँ से निकल जाए। सनस्टोन को पनडुब्बी में लगाते ही वो स्टार्ट हो जाती है और साइरस काल और डेविड के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोमाना मेयर को सूचना देती है कि करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड्रेस डायनोटोपिया की तरफ बढ़ रहे हैं। रोमाना के बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। वहीं हमें समंदर में साइरस को दिखाया जाता है जो पनडुब्बी से आगे बढ़ रहे होते हैं। समुद्र की गहराई में काल और डेविड को उनका प्लेन दिखता है, जो कि फिल्म की शुरुआत में यहाँ क्रैश हो गया था, लेकिन उनको वहाँ पर अपने डेड की बॉडी नहीं दिखती। वहीं वाटरफॉल सिटी में सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं पर मेयर मेरियन से कहता है कि हमें तुम्हारे सनस्टोन की जरूरत है, लेकिन वो कहती है कि उसके पास सनस्टोन नहीं है क्योंकि उसने वो सनस्टोन काल को दे दिया था। इस पर मेयर काफी गुस्सा होते हैं। अब साइरस और कार्ल एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारे सनस्टोन मिलते हैं। ये पूरा स्थान रोशनी से भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ टेंड्रेंस ने सिटी पर हमला कर दिया होता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। अब कार्ल, डेविड और साइरस बहुत सारे सनस्टोन लेकर पनडुब्बी में रखते हैं। अब साइरस अपना असली रूप दिखाता है। साइरस कार्ल और डेविड को अपने साथ पनडुब्बी में आने से मना कर देता है और उन तीनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन साइरस के पास गन है। वो कार्ल को एक स्टिक से मारने लगता है, लेकिन कोई उस डंडे को पकड़ लेता है। वो देखता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है और वो और कोई नहीं, वो कार्ल और डेविड के फादर होते हैं। दरअसल वो अब भी जिंदा है। कार्ल और डेविड उन्हें देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब साइरस उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही पनडुब्बी बंद होने लगती है। वो डूबने लगता है। दरअसल कार्ल को पता था कि साइरस की नीयत खराब है। वो सनस्टोन पहले ही निकाल लेता है, जिससे साइरस की पनडुब्बी डूबने लगती है। तभी वहाँ पर एक वेल आती है। वो साइरस की पनडुब्बी पर हमला कर देती है और साइरस को वेल पनडुब्बी समेत खा जाती है और वो मारा जाता है और पनडुब्बी के टुकड़े वहाँ पर तल पर आते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि साइरस मारा जा चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाटरफॉल सिटी की हालत और भी खराब हो जाती है। हजारों की संख्या में ट्रेंड्रेस लोगों को मार रहे होते हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ कार्ल, डेविड और उसके फादर यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक कुआं दिखता है, जो सेम वैसा ही होता है जो उन्होंने वहाँ पर मंदिर में देखा होता है। और कार्ल को वहाँ उस बंदूक की गोली भी मिलती है। अब उन्हें पता चल जाता है कि यही एकमात्र रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। अब वे तीनों सनस्टोन को टॉर्च बनाकर उस कुएं में कूद जाते हैं और उस मंदिर में कुएं में बाहर निकलते हैं। अब वहाँ पर एक स्काई बैग्स आता है, जिन्हें डेविड ने बुलाया था, जिससे डेविड उड़ाना जानता है। डेविड उस पर बैठकर वाटरफॉल सिटी की तरफ तेजी से उड़ता है, जहाँ पर ट्रेंड्रेस लोगों को मार रहे होते हैं। अब डेविड अपने साथियों के साथ उनसे मुकाबला करता है और बहुत से लोगों की जान बचाता है। डेविड अपने साथ सनस्टोन भी लाया होता है। तभी वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में सनस्टोन उसके हाथ से गिर जाता है, जो मेरियन को दिख जाता है। अब इस सनस्टोन को लाइट हाउस में इंस्टॉल करना है, जिससे चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा और ट्रेंड्रेस वहां से भाग जाएंगे। अब मेरियन और जिब्बो उस सनस्टोन को लेकर लाइट हाउस की तरफ भागते हैं। अब जैसे ही मेरियन टॉप पर पहुंचती है, एक ट्रेंड्रेस उस पर हमला कर देता है, जिससे मेरियन बेहोश हो जाती है और वो ट्रेंड्रेस मेरियन को मारना चाहता है, लेकिन पास ही सनस्टोन पड़ा होता है, जिसकी रोशनी से वो अंदर नहीं आ पाता। अब जिब्बो उस सनस्टोन को उठाकर उस लाइट हाउस में इंस्टॉल कर देता है, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और रोशनी के प्रभाव से सभी ट्रेंड्रेस वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। अब चारों ओर डेविड के चर्चे होते हैं और मेयर डेविड को सम्मानित करते हैं। तभी वहां पर कार्ल और उसके फादर भी पहुंच जाते हैं। अब कार्ल मेरियन को अपने डैड फ्रैंक स्कॉट से मिलवाता है। तभी वहां पर मेयर आ जाता है और वो भी उसके डैड से मिलते हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं। तभी कार्ल गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और वहां से पर्दा हटाता है, जो सनस्टोन से भरी हुई होती है, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।